तो दोस्तों यार स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। और भाई ये वाली वीडियो भाई हमारा मांगा एक्सप्लेनेशन होने वाली है, ब्रेकडाउन होने वाली है हमारे मांगा की, जो कि है हमारा मांगा चैप्टर 6। और ये हमारा मांगा है बोरुटो का। और भाई जो ये मांगा है इट्स क्रेजी प्रिटी ऑसम भाई, क्योंकि भाई देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये स्टार्ट हुआ है लास्ट वाले चैप्टर 5 की एंडिंग से, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हमारे मोमोशिकी ने हमारे बोरुटो को फ्यूचर का कुछ सीन्स दिखाया। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो भाई वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मेरे चैनल पे जाके भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बट भाई मेन चीज़ ये है कि क्या मोमोशिकी के पास फ्यूचर देखने की कोई एबिलिटी है जिसके थ्रू उसने बोरुटो को ये फ्यूचर दिखाया। एंड इफ़ इसके पास कोई ऐसी एबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो उसे पता होना चाहिए था ना कि अगर वो अर्थ पर जाता, मतलब पहले जब वो अर्थ पर आया था एंड उसने सासके नारुतो से फाइट की थी तब वो मर गया, तो अगर इसे पता था कि वो मर जाएगा तो वो अर्थ पर आया ही क्यों, मतलब अगर वो फ्यूचर देख सकता था तो वहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे बोरुटो ने ये सब देखा एंड अभी उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर फ्यूचर में क्या हो रहा है, मतलब बाकी सारे शिनोबीज आखिर किसे ही ढूंढ रहे हैं एंड उस फ्यूचर के सिनेरियो में बोरुटो क्यों नहीं है, और अगर बोरुटो नहीं है तो ये फ्यूचर का सिनेरियो बोरुटो को क्यों दिख रहा है। और ये सारी चीज़ें सोचने के बाद अब वो माइंड ही माइंड हमारे मोमोशिकी से बात कर रहा है एंड बोल रहा है कि भाई आखिर तूने मुझे क्या दिखा दिया। एंड इसके बाद हमारा मोमोशिकी बोल रहा है कि क्या तेरे को भी वही दिखा जो अभी मेरे को दिखा, क्योंकि जो अभी मोमोशिकी ने देखा एंड जो अभी बोरुटो ने देखा दोनों ने सेम ही चीज़ देखी है। एंड जो इन लोगों ने देखा है ना वो चीज़ सच बताऊं तो किसी ने अपनी मन से, मतलब अपनी मर्जी से नहीं देखा है, इन्हें ये पता नहीं किसी चीज़ के थ्रू देखने को मिला, मतलब इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं देखा, इन्हें बस ऐसा दिखा है बस। एंड ये सब देखने के बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि देख भाई जो भी मैंने देखा वो कुछ भी फैमिलियर नहीं था, ऐसा नहीं था कि मैंने उसे पहले देखा है, तो इसका साफ मतलब है कि वो कुछ फ्यूचर का ही हो सकता है। एंड फिर हम लोग सीन देखते हैं उस टाइम का जहाँ पर हम लोगों को बोरुटो के अंदर सबसे पहली बार जब कारमा दिखा था तो हमारे मोमोशिकी ने हमारे बोरुटो को बोला था ना कि दोज ब्लू आइज ऑफ योर्स विल इवेंचुअली टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू, मतलब ये वाली लाइन देखती है हमें, मतलब बोरुटो इस बात को सोच रहा है। एंड यहाँ से हो जाता है सीन शिफ्ट एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब सीन हो चुका है हमारे नारुतो, शिकामारू और हमारे ये आमाडो की तरफ, जहाँ पर हमारा नारुतो बोल रहा है कि अच्छा ठीक है मैं तेरी बात समझ गया आमाडो, कि तेरे को अपनी बेटी यानी कि अबीकी की अकेबी की ज़िंदगी के लिए, मतलब उसे दोबारा से जिंदा करने के लिए कारमा प्रोसेस का इस्तेमाल करना था, जिसके लिए तूने कावाकी को दोबारा से अपना कारमा दिया है, मतलब इसी की वाला कारमा दिया है ताकि उसके थ्रू तू अपनी बेटी को जिंदा कर सके। क्या यही बात है ना? जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि हाँ भाई मुझे बस यही करना है। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है हमारी एडा से कि एडा तू जरा देख के बता कि एडा, मतलब जो हमारी अकीबी थी वो आखिर किस टाइप की लड़की थी, क्या वो ऐसी लड़की थी जिसको कोनोहा से कुछ गलत इंटेंशंस थे, क्या वो कोनोहा खत्म करना चाहती है, मतलब क्या सोच रहा है यार तू शिकामारू, मतलब थोड़ा सा तो मैच्योर सोच यार। जिसके बाद हमारा जो एडा है वो बोलती है कि देख भाई शिकामारू तूने मेरे से बहुत अजीब सवाल पूछा, मेरे को इसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, पर अगर मैं सच बताऊं तो वो बिल्कुल भी एडा की तरह तो नहीं थी, मतलब थोड़ा एडा से उल्टा, मतलब एडा फाइट में अग्रेसिव रहती है लेकिन वो थोड़ी प्यारी लड़की थी। जिसके बाद हमारा जो ये शिकामारू है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं समझ गया। एंड इसके बाद हमारा जो ये आमाडो है वो बोलता है कि शिकामारू तेरे को क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा, क्या मैं कोई लड़ाई करना चाहता हूँ क्या कोनोहा से, और तुझे क्या लगता है कि मैं कोई शिनोबी हूँ जो फाइट करना चाहता है। भाई मैं तो सच में कोई शिनोबी भी नहीं हूँ, मैं बस एक सिटीजन हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मेरे पास बस थोड़ा सा दिमाग है, इसलिए मैं अपनी बेटी को जिंदा करना चाहता हूँ। जिसके बाद हमारा शिकामारू बोलता है कि भाई देख जो तूने मुझे समझाया ना अपनी बेटी के लिए तू ये सब कर रहा है, भाई मेरे को इस बात पे थोड़ा भरोसा भी नहीं है। एंड सच बताऊँ तो अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं भी यही करता। जिसके बाद हमारा जो नारुतो है वो बोलता है हमारे आमाडो से कि आमाडो देख तूने कावाकी को कारमा दिया, ये तेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी और इससे मेरा जो विलेज है इसको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो मेरे को बस ये बता कि तूने आखिर इसको कारमा देने के बाद हमारे विलेज को बताया क्यों नहीं, मतलब तूने ये सारी बातें छुपाई क्यों, क्योंकि मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था और ये सारा तुम्हारा पर्सनल मैटर था, बट तुम्हें मेरे को ये बताना चाहिए था। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि देखो होकागे ऐसा है कि मैं तुम्हें ना बताऊं या बताऊं ये तो मेरा पर्सनल मैटर था जैसे कि तुमने बोला, और साथ ही साथ असलियत ये है कि मैं इन सारी चीज़ों को केयरफुली करना चाहता था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम लोगों को इस बारे में पता चलो, और साथ ही साथ ये कावाकी के कारमा के बारे में है तो बेहतर होगा कि कोई ना ही जाने। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे कावाकी के ऊपर। कावाकी अपने कारमा को देख रहा है एंड बोल रहा है कि यार मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इस कारमा को काफ़ी ज़्यादा दोष दिया, क्योंकि मेरे को ये कारमा कभी भी पसंद आया ही नहीं, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं इससे छुटकारा पालूँ, पर असलियत ऐसी नहीं है, असलियत में मुझे इसकी ज़रूरत है और एक कारमा मेरे पास आया है उन ब्रेट ओत्सुसुकीज़ की वजह से। एंड वो जो ओत्सुसुकीज़ हैं उन्होंने मेरे को ये कारमा अपनी मर्जी से दिया है, मतलब अपने फ़ायदे के लिए दिया है, और वरना मैं उनका एक पंचिंग बैग बन के रह जाता। और ये जो कारमा है ये मुझे मिला है मेरे लॉर्ड सेवंथ ये प्रोटेक्शन करने के लिए, मतलब ऐसा हमारा कावाकी सोच रहा है, ठीक है। और अगर मेरे पास ये कारमा नहीं होता तो लॉर्ड सेवंथ यानी कि हमारा होकागे कब का मर चुका होता, यानी हमारा नारुतो कब का मर चुका होता। यार बेटा तेरे को पता भी नहीं है असल में नारुतो क्या चीज़ है। नारुतो ने अपने जो नारुतो टाइम के 700 एपिसोड जो हमें दिए हैं हम जानते हैं कि वो बंदा अमर है। एंड इसके बाद हमारा जो कावाकी है वो हमारे आमाडो से पूछता है कि आमाडो सच सच बता कि जो तेरी बेटी है यानी कि जो अकेबी है
वो क्या सच में अगर तू उसे जिंदा करेगा तो क्या वो कोई न्यू ओत्सुजुकी तो नहीं बन जाएगी अगर मैं अपने कार में से उसे जिंदा करूंगा, और अगर बनेगी तो तू अभी क्या भी मुझे बता दे। एंड ये सुनकर हमारा आमाडो अब रोने की एक्टिंग कर रहा है। मे बी, मुझे नहीं पता यार, सच में भी रो सकता है क्योंकि यार उसकी बेटी का इतना सेंसिटिव बात है। एंड हमारा कावाकी विदाउट फिल्टर बातें बोलता है तो मे बी वो रो भी सकता है, इसलिए वो अपने चश्मे को उतारता है, अपनी आंखें पूछता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि क्या वो ओत्सुजुकी बनेगी या नहीं बनेगी, बस मुझे ये एक चांस है मेरी बेटी को जिंदा करने का, एंड मैं इसके ऊपर अपना 100% देना चाहता हूँ। एंड हमारा आमाडो बोल रहा है कि यही एक आखिरी और फाइनल चॉइस है जो कि मैं अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए कर सकता हूँ। एंड फिर हमारे जो सुमिरे है वो बोलती है मास्टर आमाडो, एंड इसके बाद हमारी जो एडा है वो बोलती है हमारे शिकामारू से कि शिकामारू क्या अब हम इसे एक दिन डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ पर से आज का काम खत्म करते हैं, एंड बस मैं थक गई हूँ। जिसके बाद हमारा वो शिकामारू बोलता है कि ठीक है भाई हम कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा जो नारुतो है वो बोलता है कि हाँ भाई हमें मानना चाहिए क्योंकि आज ही हमारी एडा और ये बाकी सब आए हैं, हमारे अतिथिगण जो भी हैं ये दोनों डेमन, एडा और ये आमाडो, तो बेहतर होगा कि हम इसे डे डिक्लेयर कर दें और आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड इसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि सॉरी एडा यार, मैंने तुम्हारी नीड्स को दबाकर अपनी नीड्स तुमसे पूरी कराई, यानी कि देखो भाई तुम कुछ गलत ना समझो, यहाँ पर हमारा शिकामारू बोल रहा है कि उसने एडा की पावर का इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ चीज़ें बाहर निकलवाई, मतलब जो भी हमारे आमाडो की बातें थी उन्हें बाहर निकलवाया। एंड इसके बाद हमारे एडा बोलती है कि कोई बात नहीं यार, अब इससे हमें तो ऐसी थोड़ी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, एंड अब से हम लोग ऐसे ही रहेंगे तो बेहतर है कि हमें साथ में रहने का। एंड इसके बाद हमारे एडा बोलती है कि कोई बात नहीं, अब हम लोग कल बात करेंगे। एंड अब इसके बाद ये लोग सोने जा रहे हैं, एंड एक ही घर में एक ही छत के नीचे यहाँ पर हमारी एडा, हमारा डेमन और हमारा ये बोरुटो सो रहा है। कावाकी भी है, बस उसे साइड रखते हैं, बट आई एम लविंग दिस। बट हम दोबारा से ऑन द टॉपिक आते हैं। यहाँ पर हमारा बोरुटो सोच रहा है उसी बात को जब हमारे मोमोशिके ने बोला था कि दोज ब्लू आइज ऑफ योर विल टेक इवेंचुअली फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम यू, मतलब जो भी उसने बोला था वो चीज़ वापस से सोच रहा है। एंड यहाँ पर हमारा कावाकी सो नहीं रहा है, यहाँ पर हमारा कावाकी अभी भी बैठा है एंड ख्यालों में डूबा हुआ है। और इसके बाद हो जाती है सुबह, जहाँ पर हमारा जो बोरुटो है वो हमारे डेमन से बात कर रहा है, एंड हमारा जो बोरुटो है वो डेमन को बोल रहा है कि अच्छा तो यही बात है, मतलब एज कोई मैटर नहीं करती है, एंड जैसे कि मैंने तुझे बोला था कि तेरा जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है, यानी कि मतलब बिल्कुल मारने वाला भाई, बिल्कुल कातिल लुक है भाई डेमन का। फिर हम देखते हैं हमारा जो ये कावाकी है वो एडा के साथ बैठ के खाना खा रहा है। अरे हाय वाओ क्रेजी। बट हाँ भाई, इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो ये कावाकी है वो बोलता है हमारी एडा से कि एडा यार तुम तो अभी तक कोड के साथ थी, एंड जो कोड है मतलब जो हमारा कोड था उसके साथ तुम बिल्कुल साथ में थी, और तुम उसके साथ इसीलिए थी ताकि तुम मेरे क्लोज आ पाओ, एंड साथ ही साथ जो कोड था वो तो मुझे मारना चाहता था और 10 टेल्स का खाना बनाना चाहता था। बट अगर तुम मुझे चाहती हो तो तुमने शायद कोई ना कोई डील बनाई होगी उसके साथ, ताकि उसने मुझे छोड़ के अब वो शायद बोरुटो के पीछे पड़ा होगा, वो बोरुटो को मारना चाहता होगा, मतलब जब वो तुम्हारे साथ था तो शायद ऐसे ही कुछ एग्रीमेंट रहा होगा तुम्हारा कि वो बोरुटो को मारेगा एंड मे बी 10 टेल्स का खिला देगा। एंड इसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि एडा क्या तुम्हारा यही प्लान था, सच बताना। जिसके बाद हमारी एडा ब्लश कर रही है, क्यों? क्योंकि कावाकी ने उसका नाम लिया। भाई किस लेवल की अखंड बेवड़ी लड़की है भाई ये, मैं क्या बोलूँ इसे, मतलब कावाकी ने इससे कितना कुछ पूछा है एंड इसे बस इतना पता है कि कावाकी ने इसका नाम लिया। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि ठीक है भाई मैं समझ गया, जैसा मैंने बोला वही सच है, क्योंकि तेरा जो लुक है उसे देख के मेरे को पता चल रहा है। जिसके बाद हमारा जो डेमन है वो बोलता है कि कावाकी तू सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है, तेरे पास दिमाग भी है, एंड मतलब दिखने से ही बेवकूफ़ लग रहा है मेरे को तो। भाई कावाकी है बेवकूफ़, मानो ना मानो, बट डेमन यहाँ पर हमारी कावाकी की थोड़ी तारीफ करता है। बेसिकली उसका जीजा बन रहा है, मतलब साला बन रहा है, मतलब जो भी है भाई, जो भी रिलेशन है मतलब इनका वही मानो तुम। तो इसके बाद जो हमारा बोरुटो है वो काफ़ी ज़्यादा किलस गया है, एंड बेसिकली अगर कोई भी होता तो वो किलस ही जाता। जिसके बाद वो एडा से बोल रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस 10 टेल्स का फूड, भाई मुझे बस थोड़ा ब्रेक दो। एंड इसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि भाई आज तक मैंने जितने लोग देखे हैं जो कि मुझे सच में पसंद करते हैं वो सारे के सारे इस कम होते हैं, मतलब जो दिमाग खराब करने वाले लोग होते हैं वैसे होते हैं। जिसके बाद हमारा जो डेमन है वो इस बात को सुनता है और बोलता है कि कावाकी तुझे क्या लगता है, जैसे मैंने तुझे और बोरुटो एक साथ मारा था, तुझे मैं मार नहीं सकता या? तो मतलब इस टाइम पे डेमन उसे जिंदा धमकी दे रहा है भाई। और इसके बाद हमारा बोरुटो इन दोनों को बोलता है कि भाई देखो तुम दोनों के दोनों शांत हो जाओ, वरना मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है, मतलब दिमाग खराब हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा, ऐसा बोल रहा है हमारा बोरुटो। एंड इसके बाद हमारा जो एडा है वो थोड़ा गुस्से में आती है, एंड जिस टेबल पे वो लोग खा रहे होते हैं वहीं पे अपना हाथ मारती है एंड बोलती है कि यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है, तो मैं अपनी बात अच्छे से रख नहीं पा रही, ना समझा पा रही हूँ। और बोरुटो तुम्हें तो पता है ना कि सैटरडे यहीं आसपास है, तो उसे यहाँ पे बुलाओ अभी के अभी, और साथ ही साथ काकेई को भी। और यहाँ पर सुन के हमारा काकेई नाम सुन के हमारा बोरुटो थोड़ा एडमायर कर रहा है, भाई काकेई कौन है। जिसके बाद वो बोलती है कि काकेई सुमिरे। अरे भाई साहब ये नाम तो बोरुटो को भी नहीं पता था, मतलब पूरा नाम ले रही है हमारी ये एडा।
मतलब फ्लैक्स कर रही है अपनी एबिलिटी का कि उसे पता है सब कुछ। एंड ये सारी बातें हो गई हैं, मतलब एडा ने बुलाने के लिए बोल दिया, तो ऑब्वियसली अब वो आएगी। जिसके बाद हमारा सारडा का सीन दिखता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारडा अब रेडी हो गई है, कह रही है ओ भाई साहब मुझे क्यों बुला लिया इसने, फिर अब वो जा रही है, ठीक है, ऐसा सीन है। एंड इस टाइम मतलब वो थोड़ा घबरा रही है कि यार मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद हमारा जो कोनोहामारू है वो बोलता है कि देख सारडा, तेरे ऊपर उसकी पावर अफेक्ट नहीं कर रही जैसे मेरे ऊपर करी थी। मेरे ऊपर जब उस पावर ने अफेक्ट किया था भाई, मैं वहीं पे खड़ा हो गया था, मतलब पागल हो गया था मैं उस टाइम, इसलिए बेहतर होगा कि तेरे ऊपर अफेक्ट नहीं करे तो तुझे जाना चाहिए। और इसके बाद हमारे सुमेरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुमेरे को ये डॉक्टर बता रहा है, मतलब डॉक्टर नहीं साइंटिस्ट बता रहा है कि सुमेरे ने तुम्हारा भी नाम स्पेशली लिया था तो तुम्हें भी जाना चाहिए। एंड ये थोड़ा एक्सक्लेमेट कर रही है। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि क्या तुम आ सकती हो क्लास रैप। एंड इसके बाद हमारे जो सुमेरे है वो बोलते हैं कि हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगी। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारी सुमेरे है जब वो निकल रही है तो हमारी जो डेल्टा है उससे बोलती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, मैं तुम्हें अकेला जाने नहीं दे सकती। जिसके बाद हमारी डेल्टा को हमारी सुमेरे बोलती है कि डेल्टा अगर तूने दोबारा एक और शब्द बोला तो मैं तेरे को दोबारा से सुला दूंगी। एंड यहाँ पर हमारा जो साइंटिस्ट है वो थोड़ा हंस रहा है और बोल रहा है कि ठीक है यार अगली बार से मैं इस डेल्टा पे थोड़ा ध्यान दूंगा, इसे नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद हमारे जो साराडा है वो भी निकल रही है और निकलते हुए साराडा को हमारा सीक्रेट है बोलता है कि साराडा मैं भी चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा से मैंने बात कर ली है, क्योंकि उसकी चार्मिंग एबिलिटी मेरे पे भी वर्क नहीं करी थी, सो मैं भी चल सकता हूँ, ऐसा पापा ने परमिशन दिया, ऐसा हमारा सीक्रेट बोल रहा है हमारी साराडा को। एंड इसके बाद हमारे साराडा बोलते हैं ठीक है भाई तुम भी आ जाओ, ज्वाइन करो भाई, मजा आएगा। एंड ये लोग पहुंच चुके हैं हमारी एडा के सामने, बट यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्या शिकाडाई के ऊपर इसकी पावर वर्क करती है एडा की। एंड यहाँ पर जैसे ही वो पास आया शिकाडाई एडा के, सो ही गॉट अटैक हो गया भाई उस पे, मतलब भाई प्रॉपर अब वो कुछ नहीं बोल पा रहा भाई। इस टाइम वो बहुत ज़्यादा काम नहीं, मतलब प्यार में गिर चुका है एडा ये। जिसके बाद एडा बोलती है कि तुम आ तो गए हो शिकाडाई, लेकिन क्या तुम जाना चाहोगे दोबारा अपने घर, तो मतलब ऐसे बोल रही है, मतलब टीज कर रही है भाई उसे। जिसके बाद हमारा जो शिकाडा है वो बोलता है कि ठीक है भाई मैं चला ही जाता हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा देर रुकने का कोई प्लान नहीं था। जिसके बाद हमारा बोरुटो से टीज करता है और बोलता है कि अबे जब तेरा प्लान नहीं था ज़्यादा देर रुकने का तो तू आया ही क्यों। जिसके बाद हमारे जो साराडा है वो थोड़ी धीरे धीरे फिगर आउट कर रही है कि इसने मतलब साराडा शिकाडा ने तो कल देखा था एडा को, बट उसकी जो एडा की पावर है थोड़ा लेट वर्क करी इसके ऊपर, सो मे बी मेरे और मतलब साराडा और सुमेरे के ऊपर भी ये पावर वर्क करेगी, बट थोड़ा सा लेट से। एंड इसके बाद हमारा शिकाडा जाता है और बोलता है कि सॉरी साराडा, गुड लक। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं एंड अब इस पॉइंट पे हमारी जो एडा है वो इन दोनों का वेलकम कर रही है, सुमेरे और साराडा का। एंड वेलकम करते हुए हमारी जो ये साराडा है वो सोच रही है कि कोशिश करूंगी कि इसकी आंखों में, मतलब एडा की आंखों में डायरेक्ट ना देखूं, मतलब अगर उसने एडा की आंखों में डायरेक्ट देखा तो उसके ऊपर भी ये पावर अफेक्ट कर जाएगी, ऐसा भी हमारे साराडा को लग रहा है। एंड इसके बाद हमारी जो एडा है वो बोलती है कि चलो यार अभी हम लोग यहाँ से कहीं और चलते हैं हम तीनों, क्योंकि अब यहाँ पे तो लड़के हैं, हम थोड़ा अलग जाके बात करते हैं अपनी। एंड अब इन तीनों को अलग रूम में जाता हुआ देख के हमारा जो बोरुटो है वो कह रहा है कि क्या ये ठीक है, मतलब इन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि देख भाई अगर इसने एडा ने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं इसको अभी के अभी ख़त्म कर दूंगा, और ऐसे ही हमारा मिशन है ना। जिसके बाद हमारा जो डेमन है वो बोलता है कि सेम बात तेरे लिए भी है कावा, कि अगर तूने कुछ अजीब किया जो मुझे नहीं पसंद तो मैं तुझे भी ख़त्म कर दूंगा, और बोरुटो तुझे भी। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि यार तुम दोनों शांत कर जाओ, क्योंकि एडा नहीं चाहती कि हम सब आपस में लड़े। जिसके बाद हम लोग देखते हैं इन तीनों लड़कियों को जो कि एक ही कमरे में एक ही बेड पे लेटी हुई हैं। अबे यार तुम लोग ये कैची वाले कमेंट क्यों कर रहे हो, ठीक है कोई ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारी एडा है वो बोल रही है कि यार मैं ना उसकी आंखों में देख नहीं पाती, और वो जब मेरे पास रहता है तो मुझे अजीब फील होता है, मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रही है हमारी एडा, तुम खुद पढ़ लो यार। जिसके बाद हमारी एडा बोलती है कि मुझे लगता है कि रिएक्शन मेरे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा है, मतलब बिल्कुल रियल है, बिल्कुल ट्रू लव हो रखा है ऐसा लग रहा है उसे। जिसके बाद हमारे साराडा ये सब देख के सोच रही है कि यार ये लड़की क्या है, मतलब ये इस चीज़ के बारे में सोच रही है, बस प्यार के चक्कर में सोच रही है, मतलब क्या कर रही है भाई ये। जिसके बाद हमारी एडा पूछते हैं साराडा से, साराडा तुम क्या बोलती हो, तुम्हें क्या लगता है सच में सच्चा प्यार है क्या। जिसके बाद हमारी जो साराडा है वो हाँ में भरती है और बोलती है कि हाँ बिल्कुल जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा ही है, और ऐसा हर किसी के साथ होता है जब वो अपना ट्रू लव ढूंढ लेते हैं। यार मतलब ये हर बात में पर्सनल क्यों जाते हैं यार सारे मांगा वाले, छोड़ भाई। फिर हम लोग इसके बाद देखते हैं जो हमारी ये साराडा है वो उसे फील हो रहा है, मतलब जो इसकी पावर है ना एडा की वो पावर फील हो रही है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी एडा को, मतलब हमारे साराडा को सुमेरे बुलाती है एंड बोलती है कि साराडा मैं हूँ सुमेरे, और उसके बाद ये बात है भाई इनकी, सुनो भाई बात बता रहा हूँ मैं। और फिर जो हमारी क्लास रैप है वो हमारे साराडा से बोलती है कि तुम अभी कोई रिएक्शन मत दो, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि हम आपस में मन ही मन बात कर रहे हैं, बट बेहतर होगा कि तुम मेरी बात सुनो। मैं बता रही हूँ
कि तुम ना एडा की एबिलिटी यानी कि एडा की जो चार्मिंग एबिलिटी है उससे अफेक्टेड नहीं हो और ना होगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि भाई इतना पास आ चुकी है, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, आंखों में आंखें मतलब भाई क्या कर रहे हैं, एक ही बेड में लेटे हैं, तुम समझ सकते हो ठीक है। तो मतलब पावर वर्क नहीं कर रही है एडा की इन दोनों पे। जिसके बाद हमारी जो सारडा है वो सोच रही है कि अच्छा है भाई मैं इसकी पावर से अफेक्टेड नहीं हूँ, ऐसा फील कर रही है। एंड इसके बाद हमारी सुमेरे बोलती है कि मैंने तुम्हें अभी देखा था कि तुमने एडा को बिल्कुल आंखों में देखा था, एंड फिर भी जो तुम हो अभी तक रिएक्टेड नहीं हो इसकी पावर से, तो मे बी तुम कभी नहीं होगी। जिसके बाद हमारी जो सारडा है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन यार सिर्फ हम ही दो तो हैं जो इसकी पावर से अफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है इससे हम दोनों से। जिसके बाद हमारा जो ये सुमेरे है वो बोलती है कि कोई बात नहीं यार, बस तुम शांत रहो और इसे फील मत होने दो। जिसके बाद हमारे सुमेरे हमारी सारडा से बोल रही है कि देख, अगर एडा को पता चल गया कि हमें उसकी पावर के बारे में पता है, मतलब उसकी पावर हम पे वर्क नहीं कर रही, तो वो अपने भाई से हमें मरवा भी सकती है और हमारे लिए बुरा भी हो सकता है कुछ ना कुछ। एंड इसके बाद हमारी जो एडा है वो सारडा से बोल रही है कि सारडा तुम्हारा क्या है, मतलब तुम्हारा ट्रू लव कैसा है। जिसके बाद हमारी सारडा बोल रही है कि क्या बात कर रही है यार, तुम्हें को कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद हमारी जो एडा है वो बोलती है कि मैं बोरुटो की बात कर रही हूँ। जिसके बाद हमारी जो सारडा है वो बोलती है कि अच्छा बोरुटो। एंड इतने में हमारी सुमेरे हमारी सारडा को समझा रही है मनी मन कि कुछ भी हो जाए उसे पता मत लगने दियो कि तू उसकी कैप्टिव नहीं है। जिसके बाद हमारी जो सारडा है वो बोलती है कि यार क्या ही क्वेश्चन है भाई, मेरे को मतलब बहुत अजीब सा फील हो रहा है हमारी सारडा को। एंड अभी हमारे सुमेरे इसे बता रही है कि देख भाई, अगर हम लोग इसकी पावर में इफेक्टिव नहीं हुए हैं, मतलब कैपेटिटिव नहीं बने हैं, तो हम इस पे अटैक कर सकते हैं। बाकी लोग इस पे अटैक नहीं कर सकते, बट हम इस पे अटैक करने का सोच भी सकते हैं, इस पे अटैक कर भी सकते हैं। तो बेहतर होगा कि तू इसे ना ही पता लगने दे। एंड हमारी सारडा मतलब सारडा कह रहा हूँ सुमेरे और बताती है कि देख, अगर एडा को पता चला ना ये सारी बातें कि हमारी उसकी पावर हम पे वर्क नहीं कर रही, तो वो हमें दूर कर देगी अपने आप से सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। एंड इसको शांत देख के हमारी एडा पूछते है कि क्या वो सारडा कुछ हुआ है क्या। जिसके बाद हमारे सारडा बोलते हैं नहीं नहीं, बस मेरा जो दिल है वो बहुत तेज़ से धड़क रहा है एंड मैं इसे रोक नहीं पा रही, ऐसा बोल दिया, मतलब बहाना दे दिया हमारे सारडा। जिसके बाद हमारी एडा बोलती है यार सॉरी यार, मेरी कर्स एबिलिटी मतलब जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, जिसकी वजह से यार मैं अपने रियल दोस्त नहीं बना पाती। सो शायद वो रीज़न हो सकता है इसका, और इसी वजह से वो कोई अच्छा दोस्त नहीं बना सकती, ना कोई बॉयफ्रेंड बना सकती है रियल, मतलब बहुत ज़्यादा झमेले हैं उसके। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे शिकामारू पे, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शिकामारू ऑर्डर दे रहा है कि टीम ई तुम लोग मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, क्या कुछ हुआ है। जिसके बाद अचानक से रिप्लाई आता है सुमेरे का, एंड सुमेरे का रिप्लाई आता है कि मिस्टर शिकामारू। एंड इसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि अच्छा सुमेरे ये तो तुम हो ना, तुम बताओ क्या हुआ। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बोरुटो और डेमन साथ में बैठ के वीडियो गेम खेल रहे हैं। एंड यहाँ पर डेमन ने एक तगड़ा मूव मार दिया उस गेम में, और उस गेम का नाम है पोकीनेन, ठीक है। एंड इस मूव को देखने के बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि यार तुम तो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो, बट फिर भी तुमने मेरे को कैसे हरा दिया पोकीनेन में जो भी गेम है। एंड जिसके बाद हमारा जो सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर हमारा जो ये है शिकामारू, उसको बता चुकी है हमारी सारडा की सच्चाई सुमेरे, मतलब दोनों का बता चुकी है कि शिकामारू हम दोनों के ऊपर एडा की एबिलिटी वर्क नहीं कर रही। जिसके बाद हमारे सुमेरे बोलती है कि हाँ कुछ ऐसा ही है, मेरे इसकी पावर हम पे वर्क नहीं कर रही और इसके ऊपर मेरे को कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। जिसके बाद हमारा शिकामारू पूछता है तो अच्छा क्या एडा को इस बारे में पता है। जिसके बाद हमारी जो सुमेरे है वो बोलते हैं कि नहीं, एडा को ऐसा कुछ फील तो नहीं हुआ, ना उसने अभी तक नोटिस किया है। जिसके बाद हमारा जो ये है शिकामारू वो बोलता है कि बेहतर होगा कि किसी को ना पता चले, और खास तौर पे डेमन को तो नहीं पता चले। एंड इसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि देखो तुम्हारे ऊपर उसकी पावर वर्क नहीं कर रही, तो तुम कभी ना कभी आगे चल के अगर तुम्हें उसे मारना पड़े तो तुम उसे मार सकती हो, तो बेहतर होगा कि तुम पकड़ी ना जाओ और खुद ना मर जाओ। जिसके बाद हमारे जो सुमेरे है वो बोलती है कि हाँ मेरे को पता है, इसलिए मैंने सारडा को भी मना कर दिया इस बात के पता लगने से। जिसके बाद हमारा शिकामारू बोलता है कि क्या ये बातें तुमने बोरुटो या कावाकी से करी। और साथ ही साथ हमारा जो ये शिकामारू है वो बोल रहा है कि इन दोनों को बताना भी मत, मतलब किसी को मत बताओ जो इस बात को लीक कर सकते हैं। जिसके बाद हमारा जो सारडा है वो बोलती है हमारी एडा से कि देखो यार मैं मतलब तुम्हारी दोस्त मत तो नहीं बन सकती, मतलब ओत्सुकी नहीं हूँ मैं, तो मेरे ऊपर ये पावर तो अफेक्ट करेगी, बट क्या हम एक ऑर्डिनरी दोस्त बन सकते हैं। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो इन दोनों को बताता है कि देख भाई, डेमन जो है वो बोरुटो और कावाकी के ऊपर नजर गड़ाए बैठा है, क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों ही है जो एडा को खत्म कर सकते हैं, बट तुम दोनों उसके पास कभी भी जा सकती हो और तुम कभी भी उसे खत्म कर सकती हो, और डेमन तुम पे नजरें भी नहीं रखेगा, तो बेहतर होगा कि तुम पता मत लगने दो इस बात को। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में ये हमारे दोबारा से एनिमे बन जाए, तो हमें इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम
अभी ये बात किसी को ना बताओ, ठीक है। जिसके बाद हमारे जो सुमिर है वो बोलते हैं कि अच्छा तो क्या हमें एक दिन इसे खत्म भी करना पड़ सकता है, ऐसे भी वो बता सकती है। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू वो बोलता है कि हाँ तुम दोनों को करना पड़ सकता है। एंड इतने में हमारा जो मोमोशिकी है बोरुटो के अंदर से बोरुटो से बात करता है और बोलता है कि ओ मेरे को पता चल गया इसकी चार्म वाली एबिलिटी का क्या सीन है। जिसके बाद हमारा बोरुटो थोड़ा घबरा जाता है एंड बोलता है कि ओ भाई क्या बोल रहा है तू, वैसे क्या बोल रहा है तू, सच बता। जिसके बाद हमारा जो मोमोशिकी है वो बोलता है कि देखो मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, बस मैं सोच रहा था, कुछ अपने आप से बात कर रहा था एंड वो वापिस से थॉट लीक हो रहे हैं और हम बात कर पा रहे हैं। जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि ठीक है भाई सारी की सारी बातें छोड़, बस तुम्हें को ये बता कि आखिर उसकी चार्म वाली एबिलिटी की क्या ही बात है, मतलब क्या है उसकी चार्म वाली एबिलिटी। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि अरे भाई यार तुम्हें को शांत क्यों छोड़ दिया, मतलब तू अब बोल क्यों नहीं रहा है कुछ भी, मेरे को जल्दी से जल्दी बता दे यार, और अगर तू नहीं बताएगा तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो इस बात को नोटिस करता है कि वो किसी से बात कर रहा है हमारा ये बोरुटो। सो वो बोरुटो से बोलता है कि ओए बोरुटो तेरे चेहरे पे कैसा लुक है, मतलब तू किसी से बात कर रहा है क्या अभी। जिसके बाद हमारा कावाकी अचानक से उठता है और उसके पास जाता है और बोलता है कि ओए बोरुटो मुझे पता है कि तू नहीं है, तू मोमोशिकी है ना, और अगर तू है तो अभी के अभी बता दे। एंड यहीं पर हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। तो देवी और सज्जनों मिलेंगे अगली न्यू वीडियो के साथ, और टिल देन गुड बाय, थैंक्स। भाई मेरा गला थोड़ा ज़्यादा ख़राब था इसलिए मुझे पता है यार वॉइस ओवर अच्छे से नहीं हो पाया, मैं बीच बीच में काफ़ी बार रुक भी रहा था क्योंकि मैं वो खांसी जैसा फील हो रहा था तो मैं बोल नहीं पा रहा ढंग से। आई एम रियली सॉरी ऑफ इट। ठीक है भाई अगली बार मिलते हैं।